जय श्री राम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद चौहान वंश की शाखा रणथंभौर जा बसी। वहां से एक शाखा कीर्तिपाल चौहान के रूप में नाडोल से जालोर जाकर बसी और आगे चलकर इसी वंश में कानड़देव चौहान हुए। वह अत्यंत धर्मप्रिय और मर्यादापूर्ण व्यक्ति थे। उनके समय दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। वो धर्मांध, कट्टरपंथी और अत्याचारी व्यक्ति था। खिलजी ने साम्राज्य विस्तार करके चित्तौड़ और रणथंभौर को जीत लिया। अब उसकी बुरी नज़र सौराष्ट्र पर थी। वहाँ की अकुत धन संपदा वो लूटना चाहता था, परंतु सौराष्ट्र जाने के लिए उसे जालोर से गुजरना पड़ता था। कानड़देव से पत्र में उसने सेना को जाने के लिए रास्ता मांगा, परंतु कानड़देव क्रोध में आकर उसको प्रत्युत्तर दिया, हे तुच्छ मलेच्छ, मैं अपने भाइयों का मृत्यु कांड अपने हाथों से कैसे लिख दूं? सौराष्ट्र जाने से पहले तुझे जालोर के 20,000 क्षत्रियों के तलवार से गुजरना पड़ेगा। कानड़देव का यह प्रत्युत्तर नहीं, अपितु खिलजी के लिए युद्ध की खुली चुनौती थी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव से उलझने के बजाय उलूग खान और नुसरत खान को 1 लाख विशाल सेना देकर सौराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए चित्तौड़ से भेजा। खिलजी की सेना सौराष्ट्र पर आक्रमण करके वहां के कर्ण वाघेला राजा को परास्त किया और कर्ण वाघेला अपनी जान बचाकर दक्षिण में रामचंद्र देव यादव के यहाँ शरण ली और अकेली पड़ गई सौराष्ट्र की जनता। उलूग खान और नुसरत खान ने स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया और पवित्र शिवलिंग को उखाड़ दिया, ताकि अलाउद्दीन खिलजी समारोह में तोड़कर उसे हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता था। कुछ घायल क्षत्रिय जा पहुंचे और आप बीती प्रसंग सुनाया। तब कानड़देव ने क्रोध होकर सिंहासन के नजदीक के पत्थर को पैरों तले रौंद कर गर्जना की, इसी पत्थर की भांति उन मलेच्छों को मस्तक में अपने पैरों तले रौंद दूंगा। और ऐसी गर्जना सुनकर पूरी सभा में वीर संचार सम्मिलित हो गया। तब योजना के अनुसार खिलजी की सेना को रणभूमि के क्षेत्र में आने दिया और राजकुमार वीरमदेव ने द्रुत गति से अकस्मात आक्रमण कर पहले बच्चों और स्त्रियों को बचा लिया और रणभूमि से दूर सुरक्षित ले जाया गया। पूर्व दिशा की ओर से कानड़देव ने और पश्चिम दिशा की ओर से बंधु मालदेव ने हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ आक्रमण कर दिया। योजना के अनुसार कानड़देव और उनके बंधु मालदेव ने विशिष्ट टुकड़े लेकर उलूग खान और नुसरत खां पर सीधा हमला किया और बीच में आ रहे उलूग खान और नुसरत खान के अंगरक्षकों के सर कानड़देव ने अपनी तलवार से उड़ाने शुरू कर दिए, जैसे साक्षात वीरभद्र रणभूमि में उतर आए हो। और रणभूमि में इन 2 भाइयों ने तांडव मचाया। तब कुछ ही समय में कानड़देव और बंधु मालदेव और उलूग खां के आमने सामने आ गए। तब कानड़देव ने उन खिलजी के सेनापतियों को द्वंद्व के लिए ललकारा। तब उलूग खान और नुसरत खान अपना ढाल तलवार थाम ली और युद्ध के लिए सज्ज हो गए। इधर कानड़देव और बंधु मालदेव ने तलवारों पर मुठ मजबूत पकड़ ली और सामने से आ रहने वाले बनने के लिए वीरों ने संपूर्ण शक्ति लगाकर मलेच्छों पर ऐसा हमला किया कि 5 गज दूर जाकर उलूग खान और नुसरत खान जाकर गिर पड़े। दोनों कुछ संभालते इससे पहले कानड़देव ने उलूग खान के पैर पर कटार से दूर से ही हमला कर दिया और वह उसे क्षत विक्षत कर दिया। मालदेव ने नुसरत खान के तलवार से उसकी भुजा घायल कर दी और उनके शस्त्र गिर पड़े। तब नुसरत खां को बंदी बनाया गया और कानड़देव ने कंठ पर तलवार थाम ली और संधि शर्तों के साथ उसने शिवलिंग को मुक्त किया।
और शिवलिंग की पुनः स्थापना जालोर में की दी और स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित सौराष्ट्र पहुंचाया।